भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा मन तो लगाता है, लेकिन जब वो एग्ज़ाम की बारी आती है तो उसका एग्ज़ाम नहीं निकल पाता, उसको याद ही नहीं रहता, वो सब कुछ भूल जाता है। क्या आपके भी घर में कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत ज़्यादा शरारती करता है? आप पढ़ने लिखने के लिए उसको बहुत बोलते हैं, लेकिन उसका पढ़ने लिखने में एक भी मन नहीं लगता। अगर आपके भी घर में ऐसा बच्चा है जिसको आप चाहते हैं कि मेरे घर में वो बच्चा पढ़े लिखे और वो क्लास में टॉप करे, तो भक्तों, प्रदीप मिश्रा जी ने आज के वीडियो में कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जिनको करने मात्र से आपके घर का वो बच्चा जो पढ़ाई में अव्वल नहीं आता वो अव्वल आने लगेगा। तो भक्तों, इस उपाय में कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, पूरा आपको मैं बताऊंगा। वीडियो में बने रहे अंत तक। और जो भी कोई मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहा है, जो भी हमारी चैनल को पहली बार सुन रहा है, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे आने वाली अपकमिंग वीडियोस प्रदीप मिश्रा जी की, गुरुदेव जी की आपको मिलती रहे। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 से 3 उपाय बताऊंगा। तो सबसे पहला उपाय में आपको क्या चाहिए, 3 बेलपत्र। ठीक है। अब 3 बेलपत्र जो होगा वो कहीं से कटा पिटा ना हो, कहीं से खंडित ना हो, क्योंकि गुरुदेव जी बोलते हैं कि जो शिव जी को सबसे प्रिय है वो है बेलपत्र। तो जब भी आप शिव जी को बेलपत्र चढ़ाए, आप जो बेलपत्र लेके जा रहे हैं वो कहीं से खंडित ना हो। तो आपको कितने 3 बेलपत्र लेने हैं। उसके बाद आपको चाहिए 1 लोटा जल। ठीक है। अब जो 1 लोटा जल है वो आपको घर से भर के लेके जाना है। ठीक, आपको ये नहीं कि मंदिर परिसर से लेके जाना है, ये आपको जो 1 लोटा जल है वो घर से भर के लेके जाना है। उसके बाद आपको चाहिए 1 शहद की डिब्बी, छोटी वाली शहद की डिब्बी। आपके घर के पूजा, जहाँ पर पूजा होती है वहाँ पर रहती होगी, और अगर नहीं है तो आप किसी भी किराने स्टोर से ले लीजिए एक छोटी सी डिब्बी शहद की। अब आपको क्या करना है, सीधा वो बेलपत्र, 1 लोटा जल और 1 शहद की डिब्बी आपको लेकर सीधा शिव जी के मंदिर पे चले जाना है। अब जब आप मंदिर में पहुँच गए तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपना नाम और अपना गोत्र बोल के, और अगर बच्चा आपके साथ गया है जिसका आप उपाय कर रहे हैं तो उसका नाम और उसका गोत्र बोलकर, ठीक है, आपको वो जल अर्पित करना है। अब जब आपने जल अर्पित कर दिया तो आपको मनोकामना बोलनी है कि हे भगवान, आज मैं आपके समक्ष आई हूँ अपने बच्चे के लिए कि मेरा बच्चा पढ़ाई में अव्वल नहीं आता है, उसके ऊपर आप अपनी कृपा बना के रखिए कि जिस भी चीज़ की वो तैयारी करे उसमें वो अव्वल आए। तो आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। अब उसके बाद क्या करना, जो 3 बेलपत्र आप लेकर गए थे, उन तीनों बेलपत्र में आपको उस छोटी सी जो शहद की डिब्बी आप लेकर गए थे, वो शहद की डिब्बी से आपको तीनों पत्तों में आपको लगा देना है। ठीक है। टोटल 9 पत्तों में आपको बेलपत्र के आपको वो शहद लगाना है। अब क्या करना है, आपको जो शिवलिंग का सामने वाला भाग होता है, जो जलाधारी जहाँ से निकलती है, वहाँ सामने वाले भाग में आपको वो तीनों पत्ते ऊपर नीचे दाएं बाएं आपको लगा देना है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपनी मनोकामना बोलनी है फिर से भोले बाबा को, और मनोकामना बोलकर आपको ये उपाय बस यहीं तक करना था। उसके बाद आप घर जा सकते हैं। तो भक्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं इसमें टाइमिंग क्या रहेगी। इस उपाय को आपको 1 अप्रैल के दिन करना है। जी हाँ भक्तों, आपको ये उपाय 1 अप्रैल के दिन करना है, सुबह 6 बजे से पहले। ठीक। और अगर वो बच्चा नहीं उठ पाता है और उस बच्चे को भी अगर उपाय करना है, अगर माताएं जा रही हैं तो ठीक है, अगर उस बच्चे को भी लेके जा रहे हैं तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। तो फिर आपको क्या करना है, शाम को 7 बजे के बाद और 8 बजे से पहले शाम के समय करना है। ठीक। तो आपको ये उपाय करना है 1 अप्रैल के दिन। अब चलते हैं हम अपने अगले उपाय की तरफ। अगले उपाय में आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या चाहिए, 2 बेलपत्र जो खंडित ना हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, 2 बेलपत्र खंडित ना हो। अब क्या करना है, उसके बाद आपको चंदन चाहिए। चंदन कौन सा होना चाहिए, पीला चंदन भी हो सकता है या सफ़ेद चंदन भी। तो आपने पीला चंदन, सफ़ेद चंदन का कोई भी पाउडर ले लीजिए। अगर नहीं है तो पूजा सामग्री जहाँ पर मिलती है वहाँ पर आपको दुकान में मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो बेलपत्र 2 आपने लिए हैं उसके 2, देखिए, 1 बेलपत्र के 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, सामने और उल्टा। तो आपको जो सामने वाला भाग है, जो चिकना वाला भाग है, दोनों बेलपत्र में आपको वो चंदन आपको तीनों पत्तों में लगा देना है। ठीक है। तो आपने जब दोनों बेलपत्र में वो चंदन लगा दिया, अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर पे। अब शिव जी के मंदिर पे आपको जाना है, और जब आप शिव जी के मंदिर पे पहुंच जाएंगे तो आपको वो दाहिने हाथ में वो दोनों बेलपत्र रखना है, और दाहिने हाथ में बेलपत्र रखकर अपना नाम और गोत्र बोलकर शिव जी को अपनी मनोकामना बोल देनी है कि हे भोले बाबा, आज मैं आपके समक्ष आई हूँ। या अगर वो व्यक्ति खुद ही कर रहा है जिसको पढ़ाई में अपनी अव्वलता बढ़ानी है, तो वो खुद भी बोल सकता है अपना नाम और गोत्र बोलकर वो मनोकामना बोल दे कि मुझे पढ़ाई में अव्वल आना है, आप मेरे ऊपर कृपा बना के रखिए। तो जो भी आपकी मनोकामना है, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड, आप अपनी बोल सकते हैं महादेव को। ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, वो जो बेलपत्र दाहिने हाथ में लिए थे उसको आपको क्या करना है, शिव जी के शिवलिंग पे नहीं चढ़ाना,
ये आपको जो नंदी बाबा शिव जी के पास बैठे होते विराजमान होते हैं, तो उनके अगला वाला जो पाँव होता है, उठा हुआ पाँव होता है, आपने देखा होगा राइट साइड का उठा हुआ पाँव होता है नंदी बाबा का, उनके पास आपको वो बेल पत्र जो दाहिने हाथ में आप रखे हुए हैं वो आपको समर्पित कर देना नंदी बाबा के अगले वाले पाँव के सीधे वाले जगह पे जो उठा हुआ है। ठीक है, अब ये करके आपको अपने घर की तरफ आ जाना है। इस उपाय को कब करना है? इस उपाय को आप सुबह 10 बजे से पहले पहले कभी भी कर सकते हैं और शाम को 8 बजे से पहले पहले आप कभी भी कर सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं हम अपने अगले उपाय की तरफ। इस उपाय में आपको क्या करना है? आपको चाहिए 71 चावल के दाने। कितने? 71 चावल के दाने आपको चाहिए। अब ये उपाय आपको करना क्या है? ये उपाय आप 1 अप्रैल को भी कर सकते हैं या तो किसी भी रविवार के दिन कर सकते हैं। अब ध्यान रहे कि जो आप 71 चावल के दाने लोगे वो कहीं से टूटे ना हो, खंडित ना हो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या चाहिए? समी का पत्ता। और अगर समी का पत्ता आपके पास नहीं है तो आप 2 से 3 लौंग ले सकते हैं। ठीक, अब जब लौंग लेंगे तो वो जो फूल वाला जो लौंग आता है पूरा लौंग, वो पूरा लौंग लेना है आपको, कहीं से वो भी खंडित ना हो। ठीक है, तो आपने 3 चीजें ले ली। क्या? 71 चावल के दाने जो खंडित ना हो, शमी का पत्ता, अगर शमी नहीं है तो आपने लौंग ले ली। ठीक, अब आपको चले जाना है सीधा महादेव के मंदिर पे। अब जब आप महादेव के मंदिर पे जाएंगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते करते पहुंच जाना है। और अब आपको क्या करना है? जो अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है, वो जो आप 71 चावल के दाने और बेल और शमी पत्र या लौंग लेकर गए हैं, वहां पर आपको टच कराना है। तो जब आप टच कराने जाएंगे तब आपको अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना बोलनी है। और अगर वो व्यक्ति नहीं आया है जिसके लिए आप उपाय करें तो उसका नाम और उसका गोत्र बोलकर आपको उसकी मनोकामना बोलनी है। ठीक, और आपको अशोक सुंदरी की तरफ टच करवा देना है और मनोकामना बोलते रहना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप करते रहिए। उसके बाद जब आप ये पूरी मनोकामना अपनी बोल देंगे तब आपको शिवलिंग के ऊपर जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, आपको वो दोनों चीजें समर्पित कर देनी है। ठीक, कौन कौन सी चीजें? 71 चावल के दाने, शमी पत्र, अगर शमी पत्र नहीं मिला हो तो लौंग आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। और उसके बाद आपको अपने घर चले जाना है। तो भक्तों, ये थे 3 उपाय जो मैंने आज के दिन बताए हैं। और अगर इस उपाय को आप 1 अप्रैल या जो मैंने बताए हैं प्रदोष काल, एकादशी या किसी भी रविवार के दिन करते हो तो इन उपाय को करने मात्र से आपके घर का जो बच्चा है, जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा, जिसके बहुत ज़्यादा कम नंबर आते हैं, जो फेल हो जाता है, उसके ये चीज़ें होना बंद हो जाएंगी। वो पढ़ाई में अव्वल आएगा, वो क्लास में अव्वल आएगा। क्योंकि भक्तों, जो अभी रिसेंटली हाल ही में प्रदीप मिश्रा जी की कथा थी सीहोर में, उसमें बहुत सारे लोगों ने गुरुदेव जी को धन्यवाद के पत्र लिखा कि हे गुरुदेव, जो आपने हमको अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए उपाय बताया था कि ये उपाय करिए आप लोग तो ये आपका बच्चा अव्वल आएगा, हमने वो उपाय किया। ठीक 1 महीने बाद हम आपकी कथा में आए हैं और हम आपको धन्यवाद के रूप में ये पत्र लिख रहे हैं कि हमारा बच्चा अब पढ़ाई में अव्वल आने लग गया है, क्योंकि जो आपने उपाय बताए थे वो उपाय हमने किए, अब हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा खुश है। तो भक्तों, आप भी ये उपाय करके देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल की कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।